किसको चांदी दी थी, क्या है मामला? सर मामला है ये नया बाजार चौपड़ का, जहाँ पे टीके सराफ वालों की शॉप है। टीके सराफ वालों के पास रॉयल ज्वेलर्स के नाम से एक शॉप है। हम लोग चांदी हमने हर साल लेते थे सर, छोटी मोटी चांदी लेके इकट्ठी कर ली थी। और जब रेट बढ़ रहा था तो हम सोचा कि इसको बेच देते हैं। जब हम बेचने के लिए गए तो टीके सराफ वालों हमारे नॉन है। हम कम से कम 20-30 सालों से इनके इसमें रिलेशन में ही है, तो हमारे घर के पास में भी ये रहते हैं। तो हमने सोचा कि टीके वालों को ही दे देते हैं। जब टीके वाले अंकल के पास हम लोग गए, इनको कालू भाई बोलते हैं, तो उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि पास वाली शॉप मेरी है, मेरा भतीजा है, आप उन वो चांदी का काम करते हैं, आप उनसे ले लो, बेचनी है लेनी है जो भी करना है आप उनसे करो, मेरा काम सोने का है, गोल्ड का काम है। पास वाले के पास गए, उनका नाम था सुरेश सोनी। सुरेश सोनी के बाद इनका जो लड़का काम करता था भरत, और इसके पापा, और इसका एक छोटा भाई विशाल, ये चारों बैठे थे। जब हमने चांदी बेची तो चांदी सर, चांदी का जो किलो हमने दिखाया तो 4 किलो 420 ग्राम ये चांदी का अपनी तोल निकली, और इसका तब उसका भाव था 3,43,000 के रेट से। तो टोटल हमारा अमाउंट बन रहा था 13,86,000 रुपए का, जिसमें से उसने हमें इधर उधर से करके 1-2 घंटा बिठा के 3.5 लाख रुपए मुझे हाथ में दिए उसी दिन। और आगे के लिए बोला कि 10,36,714 रुपए मैं आपको कल या परसों में दे दूंगा, जैसे मेरे पास आएंगे व्यवस्था होगी। हमने भी सोचा नॉन है, कोई नहीं, कल या परसों में हो जाएगा। तो जब हम उनके पास दूसरे दिन गए, उन्होंने बोला कि आज तो हुए नहीं है मेरे पास, अब आंटी 1-2 दिन रुक जाइए। मम्मी को बोलते रहे, टालते गए, कभी मम्मी को भेजती थी, कभी फोन पे बात होती थी। ऐसे करते करते इन्होंने मेरे को 28 तारीख दी, 28 या 29 शाम को मैं आपको 2 बजे 3 बजे आपको दे दूंगा। उसके बावजूद भी सर इन्होंने लौटाए नहीं, हमें पैसे दिए नहीं। फिर हम इनके टीके वालों के पास गए कि भाई ये पैसे नहीं दे रहे हैं, तो बोले कि इनके घर में कुछ ऐसा मैटर चल रहा है, जब भी फ्री हो जाएंगे आपको दे देंगे, आप बेफिक्र रहिए। तो हम भी सोच रहे हैं कि हमारे नॉन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे करते करते हम लोग आए दिन बोलते थे कि मेरे ससुर जी का एक्सीडेंट हो गया है, हम लोग अभी जेलन है, कभी जयपुर है, कभी ये सुरेश जो लड़का है, मेन जो लड़का वहीं बैठता था, सुरेश नाम है उसका, सुरेश सोनी। आए दिन वही कहता था कि मैं दे दूंगा दीदी, मैं दे दूंगा, अभी मैं परेशानी में हूँ, इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, और ये वो। तो ऐसे करते करते सर हमें 15 से 20 दिन हो गए। जब हम इनके पास गए जिस दिन, तो उस दिन 27 तारीख को ना, शुक्रवार, 27 तारीख को सर हम इनके पास गए, तो देखा तो इनकी शॉप बंद हो गई थी। तो हमने आसपास वालों से पूछा कि क्या, तो उन्होंने बोला कि इन लोगों ने तो बहुत बड़ा घपला किया है, कम से कम 40-45 करोड़ का। और पता नहीं कितने जनों के इन्होंने चांदी और ये बेच के पैसा लेके भाग गए। तो हमने जब टीके वाले अंकल से पूछा कि कहाँ गए, तो बोलो मैंने तो ये सारा इनका दुकान खाली करवा के सामान ले लिया है, चाबी मैंने अपने हाथ में रख ली क्योंकि मैंने इसको किराए पे दी थी, और इसके पापा जो हैं वो मेरे पास ही काम करते हैं, इसलिए मैंने उसको किराए पे दे दिया था। अब वो वापस मैंने उसे चाबी ले ली, खाली कर दिया। तो मैंने कहा सर आपने अंकल आपने तो बोला था कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। तो बोला कि रिश्तेदार से कुछ नहीं है, और आप तो है ना, अब मेरा उसमें मत आओ मैटर में, क्योंकि आप मेरा मैटर नहीं है, ये तो चले गए, भाग गए। आप उनका एड्रेस दे सकता हूँ घर का, वहाँ पे आप पता कर लो। तो सर हमने घर पे जाके फिर वकील साहब को, जब पहले तो हमने वकील साहब कराए, फिर वैभव जैन करके वकील साहब हैं, उनसे हमने